जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं सर्व आत्मने नमः। कौवे भोजन देख कर सबको देत बुलाए, भोजन कम हो जाशती सब कौवे मिल खाएं। हम प्राणी जब भी कभी साईं दया को पाए, परम दया का ये अमृत सब में ही वर्षाएं, सब में ही वर्षाएं। ओम साईं भक्तवत्सलाय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 937। श्री साईं गीता के इस पावन श्लोक में भोजन के लिए कौवे कैसे बांट के खाते हैं, इस पर श्री आनंद साईं जी ने प्रकाश डाला है। शुरू में जब मैं श्री साईं गीता पढ़ने लगी तो ये श्लोक भी देखा। एक दिन कौओं को भोजन देने के बाद मैंने गौर किया कि एक कौवा आया, भोजन देखकर काँव काँव करने लगा, लेकिन आसपास कोई भी नहीं दिखा तो वो बिना खाए उड़ गया। थोड़ी देर में 3-4 कौओं को लेकर आया और वो मिलकर भोजन खाने लगे। प्राणियों के लिए ये बहुत बड़ी सीख है कि भोजन कम हो या ज़्यादा हो, सब मिलकर बांटकर खाना चाहिए। बाकी दान के लिए पात्रता को देखना पड़ता है, जैसे भूमि दान, वस्त्र दान या गोदान, लेकिन अन्नदान के लिए कोई विशेष सोच विचार की ज़रूरत नहीं पड़ती। शिरडी में श्री साईं सरकार का सबसे मनपसंद कार्य था गरीबों को भोजन दान करना। श्री बाबा कहते थे कि कोई अतिथि दोपहर के समय हमारे घर आता है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है उसे भोजन कराना। प्रथमतः लूले लंगड़े, अंधे या रुग्ण भिखारियों को, फिर उन्हें जिनके हाथ पैर स्वस्थ हैं, और उन सब के बाद हमारे सगे संबंधियों को भोजन कराना चाहिए। अन्न ही ब्रह्म है और अन्नदान सब दानों से श्रेष्ठ है। आज कोरोना काल को लगभग 1 वर्ष पूरा होने को आया है, लेकिन कई लोगों ने अन्नदान किया है काफ़ी बड़े पैमाने में। यह काफ़ी प्रशंसनीय है। खासकर सिख कौम ने विश्व स्तर से दान की सेवा में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। इसके पीछे श्री गुरु नानक देव जी की सीख है। श्री गुरु नानक देव जी 70 वर्ष के होने के बावजूद भी करतारपुर में हल जोतने का काम करते थे और औरों से भी करवाते थे। उनका शरीर बड़ा ताकतवर और निरोग था। वे रोज नियमानुसार खुद खेतों में काम करते थे, लंगर में भी सेवा किया करते थे। हाथों से काम करना, नाम जपना और जपवाना, उनका लंगर ज़रूरतमंद और मुसाफिरों के लिए सदा खुला रहता था। परंतु निठल्लों के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं था। वहाँ सभी जातियों के लोग एकत्र होकर भोजन किया करते थे, कोई छुआछूत को नहीं मानते थे। आज उनकी सीख की वजह से सिख कौम विश्व स्तरीय रूप से अन्नदान कर रही है। ऐसे ही हमारे श्री बाबा सरकार अन्नदान को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। ये उनका सबसे प्रिय कार्य था। वैसे तो वे अल्पाहारी थे, केवल 2 घरों से भिक्षा लेकर द्वारका माई चले जाते थे, लेकिन जब उनके मन में सब भक्तों को भोजन कराने की इच्छा होती तो उस दिन वे बड़ी फेरी लगाते और प्रारंभ से अंत तक संपूर्ण व्यवस्था वे स्वयं किया करते थे। बाजार से सौदा लाना, पीसना, मस्जिद के आंगन में भट्टी लगाना। कभी कभी वे मीठे चावल बनाते, कभी पुलाव और कभी कभी दाल मटकुले बनाते थे। भोजन रुचिकर बने इसका वे भरसक प्रयास करते थे। लेकिन कितने भाग्यशाली वे शिरडी के लोग थे जिन्हें श्री बाबा के हाथ का बना हुआ भोजन प्राप्त हुआ। इस प्रकार 1910 तक भंडारा चलता रहा। उसके बाद शिरडी में काफ़ी लोग आने लगे तो ये कार्यक्रम स्थगित हुआ। शिरडी पवित्र तीर्थ क्षेत्र बन गया था। लोग नाना प्रकार के नैवेद्य श्री बाबा के लिए लाने लगे। ये सब बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाता था। फकीरों को बांटने के बाद भी भोजन बच जाता था। आज श्री बाबा के सभी भक्त अन्नदान करते रहते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।